नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। धनबाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में पसरा सन्नाटा। पुलिस ने अब तक 34 लोगों को किया है गिरफ्तार। धनबाद जिले के कतरास में शुक्रवार को टोटो की बैटरी का चार्जर चोरी होने के बाद छाताबाद केलीडू खटाल में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद शनिवार को घटनास्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्यालय से आई फोर्स के साथ बागमारा अनुमंडल पुलिस के जवान भी तैनात हैं। पुलिसिया की कार्रवाई से दोनों पक्षों के लोग सख्ते में है। आप सबको बता दूं, शुक्रवार की देर शाम से लेकर देर रात तक दोनों पक्षों से 34 लोगों को गिरफ्तार कर शनिवार को यानी कि आज जेल भेज दिया। प्रशासन अपने तरफ से कांड अंकित कर लिया है। धारा 144 लागू होने के बाद पूरे इलाके में लोग कम ही नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों को लोग पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। दोनों पक्षों में तनाव कायम है। यही कारण है कि फोर्स के साथ अग्निशमन वाहन भी छाताबाद के पास लगी हुई है। बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू इलाके की हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इलाके के साथ पुलिस की कार्रवाई की पल पल की जानकारी भी ले रही है। कतरास सर्किल इंस्पेक्टर पीके झा, कतरास थानेदार रणधीर सिंह कैंप किए हुए हैं। कतरास में दो पक्षों के बीच मामूली बात पर शुरू हुआ था विवाद। कई लोग घर और वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। कतरास में मामूली बात को लेकर दिन भर मारपीट का दौर चलता रहा और प्रशासन भी व्यस्त रहा। यह पूरा मामला एक टोटो के बैटरी चार्जर की चोरी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। जानकारी के अनुसार छाताबाद केलीडू खटाल के पास स्थित अपने घर के पास जनार्दन यादव ने अपना टोटो गुरुवार की रात को लगाया था। उसी रात 11:20 पर 4 युवक उक्त टोटो का बैटरी चार्जर चुरा कर ले गए। यह घटना निकट के किराना दुकानदार परमानंद यादव के यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुबह चोरी की सूचना पर जनार्दन यादव ने सीसीटीवी कैमरे में चारों युवकों की चोरी करते हुए तस्वीर देखी तो उसने निकट के छाताबाद काजू बागान के रहने वाले बबलू अंसारी के जनरल स्टोर में इसकी शिकायत की और कहा कि वह आरोपित युवकों की पहचान कराए। इसके बाद बबलू अंसारी के साथ अन्य कई युवक जनार्दन के साथ जाने लगे। यह देख छाताबाद काजू बागान के युवकों के साथ बहस हो गई। इसी को लेकर दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। लाठी डंडे चलने लगे। शीतल पेय की बोतल एक दूसरे पर चलाए जाने लगे। इसी क्रम में एक पक्ष के लोगों ने एक बम बबलू के दुकान के पास मारा। इससे दुकान में खड़े बबलू के अलावा मोहम्मद समीम अख्तर, मोहम्मद नौशाद अंसारी, शहनवाज अंसारी, दिलशाद अंसारी और मोहम्मद अफ्ताब घायल हो गए। इस क्रम में जनार्दन यादव और उनका बेटा पारस यादव भी जख्मी हो गया। मामला यहीं तक नहीं रुका। बमबाजी के बाद ताबड़तोड़ पथराव भी होने लगा। इससे कई वाहन, दो टोटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पाकर कतरास थानेदार रणधीर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन पथराव जारी रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने माहौल शांत कराया। इसके बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मौसम में बदलाव होते ही आज से झारखंड के स्कूलों के समय में बदलाव। अब 9 से 3 बजे तक कक्षाएं होंगे संचालित। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश होने के साथ ही तापमान में भी तेजी से गिरावट हो गई है। इसको देखते हुए 1 जुलाई यानी कि शनिवार से सरकारी स्कूलों की समय सारणी में बदलाव किया गया। कई प्राइवेट स्कूलों में भी अपनी समय सारणी बदल दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदर्श दिनचर्या के अनुसार 1 जुलाई से स्कूलों में कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 8:45 पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा लंबी घंटी लगाई जाएगी। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा और अन्य गतिविधियां सुबह 9 से 9:15 तक होगी। इस दौरान न्यूज़पेपर रीडिंग से लेकर जीके व अन्य समसामयिक गतिविधियां पर चर्चा होगी। इन गतिविधियों से बच्चों को काफी फायदा होगा। राजधानी रांची में अग्निवीर भर्ती आज से शुरू। पहले दिन इन जिलों के अभ्यर्थी हो रहे हैं शामिल। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती रैली का आयोजन 1 से 9 जुलाई तक रांची के मोरहाबादी मैदान में हो रहा है। इसमें सिर्फ झारखंड के पुरुष अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड के 24 जिलों के वैसे अभ्यर्थी जो सेना की ओर से बहाली प्रक्रिया में सामान्य वर्ष तक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, वे जानकारी के अनुसार झारखंड के लगभग 13,000 अभ्यर्थी। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को 4 साल के लिए सेना में रखा जाएगा। समझ में अधिक जानकारी के बाद उसमें से 25% अग्निवीरों को अस्थायी नामांकन के लिए आवेदन देने के अवसर मिलेगा। जाकर देख सकते हैं।
आप सबको बता दूं कि पहले दिन दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, जामताड़ा और लोहरदगा जिला के अभ्यर्थी शामिल होंगे। आप सबको बता दूं कि पिछले वर्ष पहली अग्निवीर बहाली में आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई थी। इस वजह से अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष थी। इस बार आयु में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। आप सबको बता दें कि अग्निवीर के तहत अग्निवीर जीडी, अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडर्स मैन पद पर भर्ती होगी। सभी उम्मीदवार को निर्देश दिया गया है कि वे अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन कराकर ही रैली में आएं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए मांगा दिशा निर्देश, अंक बंटवारे में फंसा है पेंच। राज्य में 26,000 प्राथमिक शिक्षक यानी कि सहायक आचार्य नियुक्ति की अधियाचना पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मार्गदर्शन मांगा है। क्रमिक विभाग ने आयोग को 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले दिनों अधियाचना भेज दी थी। आयोग ने परीक्षा के लिए निर्धारित अंक समेत कुछ बिंदुओं पर दिशा निर्देश भी मांगा है। साथ ही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित अंक को लेकर भी दिशा निर्देश मांगा है। आयोग ने पूछा है कि वैकल्पिक विषय की परीक्षा 200 अंकों की होगी। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित विषय में से अभ्यर्थियों को 3 विषय की परीक्षा में शामिल होना होगा। ऐसे में 200 अंकों को 3 विषय में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए, इसके बारे में नियमावली में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में सरकार से दिशा निर्देश मांगा है। अब झारखंड के इस जिले में बनेगा फ्लाईओवर, केंद्र सरकार ने दी है स्वीकृति। गढ़वा के अचला गांव में बाईपास के रास्ते पड़ रहे कब्रिस्तान क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण की केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब यहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए इससे संबंधित पत्र NHAI क्षेत्रीय पदाधिकारी झारखंड को प्रेषित कर दिया है। 3 स्पैन वाली इस फ्लाईओवर का निर्माण 6.82 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि उनके लगातार प्रयास से केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति वे आभार व्यक्त करते हैं। मंत्री ने बताया कि उनके निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं विभागीय पदाधिकारियों ने लगातार NHAI के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर इस योजना की स्वीकृति दिलाई है। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश की है संभावना, मौसम विभाग ने किया है अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने झारखंड के आज के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची में धारदार हथियार से युवक को 4 टुकड़ों में काटा, फिर अलग अलग जगहों में फेंक दिया। रांची जिले के मांडर थाना की पुलिस ने 27 जून को हथमा जंगल से मिली सिर कटी लाश और 29 जून को कुएं में मिले सिर की शिनाख्त कर ली है। वहीं हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। मृतक की शिनाख्त मांडर के मतली निवासी उर्फ सोहन गढ़ी, जिनका उम्र 45 के रूप में की गई है। अवैध संबंध के शक में गाँव के ही अल्बर्ट एक्का ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा और टांगी समेत सोहन भगत के शव के 3 टुकड़े अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। वह साइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसका उसने शव के टुकड़े फेंकने के इस्तेमाल में किया था। पुलिस के समक्ष आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। डॉक्टर्स दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य कर्मियों को दी बधाई। सीएम हेमंत सोरेन ने मानव सेवा कर स्वस्थ समाज देने वाले सभी डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार किया है। महान स्वतंत्रता सेनानी और चिकित्सक तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की जयंती पर शत नमन। वहीं आप सबको बता दूं सीएम हेमंत सोरेन ने अब्दुल हमीद जी की जयंती को भी नमन किया। आप सबको बता दूं कि 1965 में भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले अमरवीर शहीद परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी की जयंती पर उन्होंने शत नमन किया है। सिद्धू कानू के वंशज बिटिया हेम्ब्रम से सीएम हेमंत ने की है मुलाकात, डीसी को दिया समस्याओं के निराकरण का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को हूल दिवस पर बरहेट प्रखंड के भोगनाडी में हूल के महानायकों सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमा को नमन किया। इस बार हूल दिवस 90 वर्षीय वंशज बिटिया हेम्ब्रम के लिए खास रहा। जब सीएम वंशजों के घर पहुंचे तो वह परिवार के मुखिया बिटिया हेम्ब्रम के साथ परिवार के अन्य सदस्यों से मिले। सीएम हेमंत सोरेन को बिटिया हेम्ब्रम ने बताया कि 2 बीघा जमीन पर
खेती बाड़ी कर परिवार गुजारा कर रहा है। उन्होंने सीएम से वर्षों पुरानी शहीद पेंशन देने की मांग पूरी करने का आग्रह किया। यह भी बताया कि यहाँ पानी की समस्या है, अभी भी ढाड़ी यानी कि झरना का पानी पीते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने डीसी रामनिवास यादव को शहीद पेंशन, पेयजल एवं स्वरोजगार को लेकर आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया। वहीं वीर शहीद सिद्धू कानू के छठे वंशज मंडल मुर्मू ने सीएम से अस्थायी सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इसके बाद सीएम ने उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार में असीम संभावनाएं हैं, इससे आपका भविष्य बेहतर होगा। मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बारिश के बीच सीएम ने पूरा भाषण संथाली में दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में काम की कोई कमी नहीं है, आप हाथ दीजिए, सरकार आपके हाथ को पकड़कर आपके द्वार तक योजना पहुंचाएगी। लोग अब हड़िया दारू का व्यवसाय छोड़कर स्वरोजगार से जुड़े, इसके लिए हम लोग ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में बेहतर काम कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।